5 अप्रैल 2024। अभी तक का जितने भी करंट अफेयर्स है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। एक लेक्चर ऑलरेडी लिया गया है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आपके क्वेश्चन पर चलते हैं। और इसका ऑलमोस्ट सारा चीज़ PDF और नोट्स आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल चुका होगा। अगर आप जिन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है, आप टेलीग्राम में जा करके ज्वाइन करके आप इसको फाइल सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से आपको फाइल सेक्शंस में जाकर फाइंड करना पड़ेगा। और ये PDF ऑलरेडी मैंने आज का शेयर कर दिया है, और डिफरेंट 700 से ज़्यादा PDF और नोट्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है, उसको भी आप ले सकते हैं। कई लोग को डाउट रहता है कि सर फाइल कहाँ से मिलेगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा। और 470 से ज़्यादा लोग अभी इसमें ज्वाइन है, तो वहाँ से भी उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, और इस तरह से आपका सारा है, ये ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में रिवीजन के पर्पज़ से इसको हम दोबारा देखेंगे। तो 6 पेज तक कंप्लीट किया गया था, आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं, तो ये आज स्टार्ट करते हैं। इंडिया का जो रैंकिंग है, अभी जो लेटेस्ट जो रैंकिंग अभी डिसाइडेड किया गया है वो है 111 रैंकिंग है हंगर इंडेक्स की तरफ से। अगर देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका इनका जो इंडिया का आता है 111वां हंगर इंडेक्स में भुखमरी के देखेंगे तो 111 रैंक आता है। 101 के 61वां रैंक आता है, 161 रैंक आता है इनका। प्रेस में आपका यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अगर बात करेंगे 134वां रैंक आता है SDI का, और 108 रैंक आता है जेंडर इनइक्वालिटी के मामले में, और 93 रैंक है भ्रष्टाचारियों के मामले में। आगे कंटिन्यू करें तो देख सकते हैं आपका हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग, जो आप लोग भांग खाते हैं या फिर जो इसको यूज करते हैं उनको पता होगा, भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बन गया। यूरोप में ऑलरेडी 2 इससे पहले देश को मौका यानी लीगल किया गया था, उनको इजाज़त मिला गया। तो अब तीसरे जो यूरोप का देश बना है वो जर्मनी को मौका दिया गया। आपके ऑप्शंस इसमें नहीं लिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेंगे, और आपको एक शॉर्ट फॉर्मेट में कम समय में ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। भांग आप लोगों को पता है, भांग जो उपयोग करने के लिए उसमें लीगलाइज इसलिए किया गया है, क्या रीजन से उसको सारे डिस्कस करेंगे। इसको इंग्लिश में कैनाबिस कहते हैं, और इसको लीगल किया गया। 3rd यूरोपियन देश है, यूरोपीय को देश का जर्मनी, उसको मौका मिला है। और ये मनोरंजन के पर्पज़ से लोग जो भांग खाते हैं जो 18+ है उनको सार्वजनिक स्थान पर 25 ग्राम तक मिल सकता है। और प्राइवेट स्पेस में यानी कि आप घर में खाते हैं या कहीं भी आप उसका उपयोग करते हैं, तो इन सारे स्थानों पर आपको ये सारी चीज़ें 50 ग्राम तक इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसको इसलिए लीगलाइज किया गया है, लीगल किया गया है क्योंकि कालाबाजारी जो है उसको रोका जा सके, इसका ये मकसद है। और इससे पहले जो 2 देशों को मौका मिला है वो माल्टा एंड लग्जमबर्ग को मौका मिला है, लग्जमबर्ग को मौका मिला है। तो आपका 3rd देश, अगर आपका करंट अफेयर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है कि भांग को लीगलाइज करने वाला कौन सा यूरोपीय 3rd देश बना है, तो वो आपको बता दीजिएगा कमेंट, जर्मनी या इसका टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है आज करंट का है। देख सकते हैं, हाल ही में UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो आपका अब्दुल नायर को चुना गया है, अब्दुल नायर को जी को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशंस के साथ और लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है, तो आपको मणिपुर से है। किससे? मणिपुर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता है नागालैंड के है, तो नागालैंड इसका सही जवाब होगा। 1 दिसंबर से 10 दिन के लिए चलता है। त्योहारों को त्यौहार इसको मानते हैं, या स्टैटिक जीके के टर्म में भी याद रख सकते हैं। ये लास्ट ईयर करंट अफेयर्स को भी इसको संबंधित आप मान सकते हैं। शांति बल से नहीं रखा, ये कोटेशन आपका अल्बर्ट आइंस्टीन का है, शांति बल से नहीं रखी जा सकती है, इसे केवल समझने से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दूसरों, चाहे देश की मामला हो या फिर घर परिवार के मामला हो या किसी भी आप संबंधित मामला हो, तो इसमें आपको जब समझ आता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, तो ही आप शांति को स्थापित कर सकते हैं कहीं भी किसी भी मामले में। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस कोटेशन को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने जीवन में भी, और जहां आप मेंस लिखते हैं उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, तो आपको ये पहली महिला बनी है जुथित सुमिना तुलुका। जुथित
जूझित सुमना तुलका बनी है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू करने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो मेनली है कि कई वाहनों की, जिसे कई लोग के पास एक से ज़्यादा वाहन होते हैं, यानी कार होते हैं, उनके पास 4 व्हीलर होता है, तो वो जो भी राजमार्ग यानी जिसके तहत उस फास्टैग का यूज होता है, जो आपने देखा होगा पेटीएम से या कनेक्टेड होते हैं या कहीं से भी, तो ऑनलाइन माध्यम से उन लोगों को फ़ायदा होता है कि वो ज़्यादा कम समय में वहाँ से टोल टैक्स को देते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये फास्टैग यूज होता है और कम समय में कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग को उपयोग को हतोत्साहित करना है, यानी एक ही वाहन में कई वाहन, जिसके पास 5-6, मान लीजिए मेरे पास है 5-6 वाहन है और एक ही फास्टैग को अलग अलग गाड़ियों पर चिपका करके हम आगे यूज कर लेंगे, तो इसको हतोत्साहित करना है, यानी उस तरह नहीं करना। आपके पास 5 वाहन है तो पाँचों अलग अलग फास्टैग होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से इनका करना है। नेक्स्ट है विंघरानी, जो हाल ही में खबरों में थी, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको विंघरानी जो है आपका है भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अप्रैल 2024 में भारत के कौन से पूर्व पीएम राज्यसभा से सेवानिवृत्ति होंगे, तो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनको सेवानिवृत्त किया गया। सेवानिवृत्ति इसलिए किया गया है, उनका एक तो एज भी ज़्यादा हो गया, 92 ईयर्स अराउंड उनका हो चुका है और उनका जो जन्म हुआ है 1932 में हुआ है, तो इस कारण से, और स्वास्थ्य भी सही नहीं है इसके कारण से, तो वो अभी रिसेंटली आपके रिटायर हुई थी। अप्रैल आपका करंट का क्वेश्चन है, आपसे इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अप्रैल 2024 में भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट आपका दे सकते हैं इसका, ओके, यस, 8, 9 नंबर पेज पर चलते हैं। ओके, यहाँ पर अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसने अभी पदभार संभाला है, तो इसका सही जवाब होंगे संजय नायर, ठीक है, संजय नायर। अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला है, तो संजय नायर है। 2024 के वार्षिक फोर्ब्स अरबपति सूची के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो वह मुकेश अंबानी जी, ठीक है। ये आपका रहेगा, हैशटैग यूज करते हैं @A2Z लाइव ग्रोइंग इंडिया, A2Z लाइव इंडिया भी डालेंगे तो आपका पूरा चैनल का नाम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अनुसार 2024 से 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था को अपेक्षित वृद्धि दर क्या होगी, तो आपको जो अपेक्षित वृद्धि दर आपको विश्व बैंक जो बताया गया, यानी वर्ल्ड बैंक बता रही है भारत के बारे में, भारतीय इकोनॉमी के बारे में, तो आपका 6.6% रहने वाली। ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, ये रिपीटेड होता है और लेटेस्ट जब भी एग्जामिनेशन आप जाते हैं तो उस समय का क्या दर है, क्या है रेपो रेट, आपका आरबीआई का क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, उसको जरूर ध्यान दे दीजिएगा। चलिए, इससे संबंधित जो भी बीपीएससी या TRE 3 के लिए या TRE 4 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, NCERT का नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपको सारे कंप्यूटराइज नोट्स प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपके सारे नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, देख सकते हैं ये सारे नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स आपको सारे प्राप्त होंगे, साथ ही साथ कुछ कंप्यूटराइज नोट्स भी आपको मिल जाएगा, कुछ बुक्स का संग्रह एक जगह एकत्रित आपको मिल जाएगा। 7903812553 पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर आप उसमें आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका देख सकते हैं आज का, बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है, तो आपके मधुबनी में किया गया। ऑप्शंस और भी थे, दरभंगा, मधुबनी, आपका सहरसा या पटना, तो आपके सही जवाब है इसमें मधुबनी, ठीक है। हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे बिहार से संबंधित, क्योंकि आप BPSC बिहार टीचर्स एग्जामिनेशन लेंगे तो थोड़ा तथ्य बिहार से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। TRE 2 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, TRE 3 में भी, और TRE जो आपका री एग्जामिनेशन होगा, जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है उसमें भी क्वेश्चन आएंगे, और TRE 4 में भी।
और बिहार से संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आप बिहार एसएससी के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या फिर बिहार दरोगा के लिए, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये क्वेश्चन। हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बताया कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है, तो टोटल आपका इसका जवाब होगा 5 बिहारी को भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। वो 5 बिहारी कौन कौन है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अभी। भारत रत्न जो है जो पहली बार आपको स्टार्ट किया गया है ये 2 जनवरी 1954 को भारत राष्ट्रपति, तत्कालिक जो राष्ट्रपति उसमें थे बिहार के ही रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और अभी तक टोटल 53 लोगों को भारत रत्न प्राप्त हो चुका है और 5 बिहारी को बिहार रत्न यानी भारत रत्न मिल चुका है। वो है 5 में से पहले जो मिला है बिहार भूविति के नाम से जानने वाले डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961 में इनको प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट की बात है हम करें, देख सकते हैं नेक्स्ट अगर बात करें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगले साल 1962 में मिला है। और उसके बाद संपूर्ण क्रांतिक आंदोलन के जनक यानी जनक जिसको कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी को 1998 में मिला है। और ये इनका जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जो चला था 1970 के तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ था। शहनाई के जादूगर कहलाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में इनको मिला है, ये भी बिहार से रहने वाले थे। और जननायक के नाम से जाने वाले जो रिसेंटली आज करंट में आप दे सकते हैं और अभी तत्काल में 2024 में इनको प्राप्त हुआ है। तो अभी तक का जितने भी टोटल मिला हुआ है टोटल 5 बिहारी को प्राप्त हुआ है और 53 टोटल पूरे इंडिया में मिला है और इसमें कर्पूरी ठाकुर का नाम आज है। देख सकते हैं टोटल है 5। इसको याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपका शॉर्टकट तरीका ये है कि टोटल 53 है तो आपका 53 में से यहाँ पर मैं राइट कर पा रहा हूँ, देख सकते हैं टोटल ये देख सकते 53 में से अगर आप 3 हटा दीजिए 5 बाकी बचे गए बिहार के, बाकी टोटल मिलाकर के 53 है। इस तरह से याद रख सकते हैं। हाल ही में भारत के 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये है पहले जो है आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको 49वां स्थान यानी मिला है और 49 में ये व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। उसके बाद उनको मिला है लाल कृष्ण आडवाणी जी को 50वां ये थे। अगर भाजपा की बात करें, भाजपा जो आपकी जो तत्कालिक जो लीडिंग मेंबर्स हैं जिसको भी इंडिया को लीड कर रहे हैं वो है आपका, जिसमें से ये 3रे नंबर इनको लाल कृष्ण आडवाणी को मिलता है, भाजपा से रहने वाले। पहले जो मिले हैं वो फर्स्ट में लाल कृष्ण अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है, सेकेंड में आपका मिले हैं नानाजी देशमुख को और 3rd नंबर जो है भाजपा के नेता रहने वाले वो है लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट है आपका जो इस बार मिला है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को 91वें स्थान पर इनको मिला है, 91 ये भारत रत्न है। पीवी नरसिम्हा राव जी को 52वां है और वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जो कि लास्ट है अभी 53वां रहा है, इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये सारे PDF नोट्स आपको हैंड आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको कनेक्ट हो सके, जो शॉर्ट टर्म्स में लिखे गए हैं वो सारी चीज़ें याद रह सके। फर्स्ट भारत के पहले गवर्नर जनरल जो चक्रवर्ती राजा गोपाल जी इनको प्राप्त हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनको रमन प्रभाव के लिए इनको मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और इससे संबंधित बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन आते हैं, रेलवे हो, SSC हो या बिहार SSC हो, सभी जगह क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इनको 1994 में 3 लोगों को फर्स्ट व्यक्ति को जो मिला भारत रत्न वो है आपका C राजागोपालाचारी, पहले गवर्नर जनरल और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, तीनों को एक साथ मिला गया। और पहले नाम अगर लेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इससे पहले वर्ष 1919 में आपको पता है ये सारी चीज़ें प्रक्रिया जब भी इलेक्शंस होता है तब आता है और भारत रत्न दिए जाते हैं उन सभी विभूतियों को और हस्तियों को जो उसके लायक होते हैं। तो इससे पहले 5 साल पहले ठीक 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, प्रणब मुखर्जी जी को, नानाजी देशमुख को। नानाजी देशमुख ये भाजपा से संबंधित है और भूपेन हजारिका जी को। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट वर्ल्ड में अगर मिला है किसी को, नेक्स्ट 10 नंबर 11 नंबर पेज पर चलते हैं, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके संबंधित है पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है? तो हरियाणा की राज्य की टीम ने जीता।
ठीक है, हरियाणा की राज्य की टीम ने जीता। बिहार संबंधित कुछ तथ्य और फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आती है और डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अभी सुनिएगा अच्छे से। बिहार संबंधित ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो राज्य का जो दर्जा इनको प्राप्त हुआ है आपको, और कई चीज़ें इसमें नहीं लिखी गई जो कि आपको ऑलरेडी पता है। बिहार की राजधानी पटना है और उसका पुराना नाम पाटलिपुत्रा है और पाटलिपुत्रा का नाम देने वाला उज्जैन है। उन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ सकता है। बिहार को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 22 मार्च 1912 को हुआ है और इस बार 2024 में 112वां बार, यानी इसमें गलत लिखा हुआ है, इसको टिक कर लीजिएगा, 112वां इसका जन्मदिवस के रूप में मनाया गया है। राज्यपाल जो है अभी तत्कालिक राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हैं। और याद रखने के लिए आप याद ये भी रख सकते हैं कि जो प्रथम राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, इनको कोरिलेट कर लीजिएगा। तो अभी ये राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। और राजकीय अगर पक्षी की बात हम करें तो गौरैया है, राजकीय पक्षी गौरैया है। पशु की बात करें बैल है, पशु बैल है। उन्हीं लोग को राजकीय पशु या फिर राष्ट्रीय बैल बनाए जाते हैं जिनकी संख्या कम होती है। तो इसमें इनकी वैल्यू थोड़ा आप लोग को पता है कि बैल की नहीं होती जितनी गाय की होती है, इसलिए राजकीय पशु है बैल को बनाया गया। वृक्ष पीपल है, इसमें नो डाउट आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। पीपल इसलिए रखी गई क्योंकि गौतम बुद्ध को जो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि बोधि वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं गया में, तो इसलिए इनको पीपल राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल को। मछली जो है आपका राष्ट्रीय मछली है देसी मांगुर है, देसी मांगुर। कई लोगों ने इसका सेवन भी करते हैं जो नॉनवेज खाते होंगे, आप बताइएगा इसका सेवन कैसा लगता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय फूल है आपका गेंदा है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर। एरिया है 94,163 किलोमीटर। और राज्य भाषा है हिंदी और उर्दू। तत्कालीन आपका जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और 9th बार इन्होंने सीएम का शपथ लिया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसे लगते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इससे संबंधित है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हालिया जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आपका रिसेंटली जो आया है रैंकिंग, उसके बेसिस पर रेटिंग जो आपका डिसाइडेड हुआ है, तो उसमें अर्जुन अरियागाशी को इनको फर्स्ट स्थान मिला है पूरे इंडिया में। और इनकी रैंक पूरे वर्ल्ड में देखें तो 9th इन द वर्ल्ड में है, यानी दुनिया में इनका 9वां रैंक है, लेकिन भारत में पहला रैंक है। 21 साल के हैं मात्र। और इनकी रेटिंग जो प्राप्त हुई इनको 2756 रेटिंग इनको प्राप्त हुई है। देख सकते हैं इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता देते हैं। ये देख सकते हैं फर्स्ट, अगर वर्ल्ड में अगर बात करें दुनिया में चेस में अगर फेडरेशन में सबसे ज़्यादा इनको मिलता है रैंकिंग रेटिंग मिला है तो मैग्नस कार्लसन को मिला है 2830 रेटिंग के साथ, और नॉर्वे के रहने वाले हैं। सेकेंड जो मिला है वर्ल्ड में फेबियानो कारुआनो को, अमेरिका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट भी अमेरिका के रहने वाले हैं। आपका थर्ड नंबर हिकारू नाकामुरा को। इस रेटिंग लिस्ट में विश्वनाथ, अगर चेस की बात हो विश्वनाथन जी का बात ना हो, इससे संबंधित क्वेश्चन ना है तो बेकार है, तो इसलिए इसमें इस लिस्ट में ऐड किया गया है और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन जान सकते हैं। तो इस रेटिंग में विश्वनाथ आनंद जो आपकी अभी मिला है, जो रैंकिंग को प्राप्त रेटिंग हुआ है 2751 रेटिंग के साथ ये 11वें नंबर पर अभी पहुँच गए हैं। और 1987 में, शायद आपके जन्म से भी पहले की बात हो, 1987 में इनको जो प्राप्त हुआ है विश्वनाथ आनंद जी को, चेन्नई के रहने वाले हैं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस टीम की आपकी टीम की 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 से 24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है। तो दोनों खिताब आपको महिला और पुरुष दोनों में महाराष्ट्र को जीत प्राप्त हुई है। 1 अप्रैल 2024 का ये करंट अफेयर्स था। तो इससे संबंधित आज तक का, अभी तक का जितने भी करंट अफेयर्स इसमें ऐड ऑन किया गया। अगर आपको जीके और कुछ जनरल नॉलेज अगर बात करें तो आपको यहाँ पर मैं आपको और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता देता है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट आपका डेट बता देते हैं ताकि आपका यहाँ कवर हो जाए। अगर आप इसमें कुछ कमेंट करके बताइएगा, कुछ आपको ऐड ऑन करना है तो भी इसमें हम ऐड ऑन करेंगे। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि गांधी जी यहाँ पर 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस आपको 12 जनवरी को। थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस आपको 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क या उत्पाद दिवस आपको 26 जनवरी को।
शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को। क्यों मनाते हैं शहीद दिवस, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुष्ठ निवारण दिवस आपका 30 जनवरी को। सर्वोदय दिवस आपका 30 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को। गुलाब दिवस बताने की जरूरत नहीं, 12 फरवरी। वैलेंटाइन दिवस ये भी नहीं बताने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका जो मातृभाषा दिवस है उसके लिए 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपका 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और ये विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अभी मैंने बताया वेंकट रमन को जिनको प्राप्त हुआ है 28 फरवरी को, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 फरवरी को। विश्व टीबी दिवस आपका 24 मार्च को। और फिर उसके राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को। अप्रैल तक कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट महीने आपका नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कंप्लीट कर देंगे। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपका 17 अप्रैल को। और विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस आपको आने वाला है 22 अप्रैल को। जल दिवस 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस आपका है पृथ्वी में जल, इस तरह से कोरिलेट कर लीजिएगा। अगले में पहले जल होगा उसके बाद पृथ्वी आएगा, यानी पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाई जाती है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें